कभी सोचा है भारत में एक ऐसा शहर भी है जिसकी जमीन के नीचे आग भी है और खजाना भी? आज हम इसी शहर की बात करेंगे। हम सफर पर हैं भारत की कोयला राजधानी धनबाद के, एक ऐसी जगह जहां ऊर्जा, उद्योग और ज्ञान तीनों का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब ना भारत की औद्योगिक ताकत की पूरी कहानी बयां करता है। आखिर वो कौन सा शहर है जिसे भारत की कोयला राजधानी का खिताब मिला हुआ है? ये एक ऐसा टाइटल है जो उस शहर की रग रग में बसता है। और वो शहर है धनबाद। जी हाँ, झारखंड का ये औद्योगिक गढ़, जहां भारत की एनर्जी की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखा गया है। तो आज हम इसी शहर की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर भारत के नक्शे पर धनबाद है कहाँ। ये कोयले का खजाना आखिर छिपा तो छिपा कहाँ है? तो धनबाद पड़ता है पूर्वी भारत के राज्य झारखंड में। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें तो ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जो कि खनिज संपदा से भरा पड़ा एक पूरा इलाका है। और सच कहूँ तो इसकी यही लोकेशन इसे देश के लिए इतना खास बना देती है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि धनबाद कहाँ है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये इतना खास क्यों है। और इसका जवाब हमें मिलेगा इसके धड़कते हुए इंडस्ट्रियल हार्ट में, जिसका नाम है झरिया, एक ऐसी जगह जहां कोयला और आग की एक अजीब ही कहानी है। धनबाद की पहचान का जो असली केंद्र है ना, वो है झरिया कोलफील्ड्स। इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोयला भंडार माना जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि देश के उद्योगों को चलाने वाली ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। झरिया की कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ ये बेशकीमती कोकिंग कोल का इतना बड़ा भंडार है जो स्टील इंडस्ट्री के लिए मानो लाइफलाइन है, लेकिन दूसरी तरफ एक डरावनी सच्चाई भी है। यहाँ की जमीन के नीचे पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से आग धधक रही है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो एक ही जगह पर दौलत और तबाही को एक साथ दिखाता है। लेकिन रुकिए, धनबाद का मतलब सिर्फ खदानें और कोयला ही नहीं है। इस कुदरती खजाने को निकालने और इस्तेमाल करने के लिए जिस ज्ञान और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है ना, उसका भी ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहीं पर मौजूद है भारत का जाना माना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT धनबाद। पहले इसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मतलब ISM के नाम से जाना जाता था। ये इंस्टीट्यूट 1926 से माइनिंग और मिनरल साइंस में देश को लीड कर रहा है, और इसका ISM से IIT बनना ही अपने आप में इसकी शानदार क्वालिटी का सबूत है। इंडस्ट्री और एजुकेशन के अलावा एक और चीज़ है जो धनबाद की पहचान बनाती है, और वो है एक नदी। चलिए अब इस इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाली दामोदर नदी और उस पर बने बड़े बड़े बांधों पर एक नज़र डालते हैं। दामोदर नदी पर बने मैथन और पंचेत डैम इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते या खेतों की सिंचाई ही नहीं करते, बल्कि यहाँ की खदानों और फैक्ट्रियों की पानी की जो भारी ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करते हैं। सच तो ये है कि इनके बिना यहाँ इंडस्ट्री चलाना लगभग नामुमकिन होता। तो अब जब हमने धनबाद के इतने सारे पहलुओं को देख लिया है, तो चलिए कुछ मेन पॉइंट्स को एक साथ लाकर देखते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं इसकी ऑफिशियल स्थापना से। ये जानना काफी दिलचस्प है कि धनबाद जिले को आधिकारिक तौर पर साल 1958 में बनाया गया था। हालांकि यहाँ माइनिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन इसी साल इसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिली, जिससे इसके डेवलपमेंट को और भी ज्यादा रफ्तार मिली। तो धनबाद की पूरी कहानी को अगर कुछ शब्दों में समेटना हो तो कैसे कहेंगे? इसकी पहचान है कोयला नगरी, इसका दिल है झरिया कोलफील्ड, इसका दिमाग है IIT, ISM, और इसकी जीवन रेखा है दामोदर नदी। ये वो 4 मजबूत पिलर हैं जिन पर धनबाद खड़ा है। ये बात धनबाद की आत्मा को बिल्कुल सही पकड़ती है। ये एक ऐसा जिला है जो अपनी जमीन के नीचे दबी हुई बेशुमार ऊर्जा और जमीन के ऊपर मौजूद दिमागी ताकत से पहचाना जाता है। यहाँ खदानों की गहराई और ज्ञान की ऊंचाई का एक अनोखा संगम है। और अंत में